तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का टाटा आईपीएल के पहले मुकाबले में जो कि कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस दोस्तों पिछले साल बहुत ही ज्यादा बेहतर था और दोनों टीम्स पिछले साल प्लेऑफ्स में क्वालिफाई की थी, लेकिन जो चैंपियंस थी पिछले साल की वो कोलकाता की टीम थी। तो इस वीडियो में अब हम लोग जानेंगे कि क्या हमें इस मुकाबले में कोलकाता की तरफ से अपनी टीम में ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर बेंगलोर की तरफ से। और जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि एक दूसरे टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और कौन से खिलाड़ी को कैप्टन और वाइस कैप्टन करना चाहिए। तो सारा कंफ्यूजन मैं आप सभी का इस वीडियो में दूर करने वाला हूं। तो गौर करिएगा, ये जो मुकाबला है 22 मार्च को शाम में 7:30 बजे से खेला जाएगा और ग्राउंड की बात करें तो ईडन गार्डन कोलकाता में यह मुकाबला होगा। तो दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट डिस्कस करने से पहले चलिए बात कर लेते हैं पिछले साल के जो दोनों टीम्स के बीच दो मुकाबले हुए थे उस मुकाबले में कौन कौन से खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस किए थे जिससे आपको टीम बनाने में आसानी हो। तो यहां पर आपको दो टीम दिख रही होगी और ये पिछले साल की दो मुकाबले की फाइनल टीम है। तो अगर आप लोग कंपेयर करके मैंने यहां पर लिख रखा है तो इन 9 खिलाड़ियों के ऊपर आपको इस मुकाबले में सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि पिछले साल जो दो मुकाबले हुए थे दोनों टीम्स के बीच ये 9 खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। तो अगर आप लोग देखिएगा तो सबसे पहले ऑलराउंडर सेक्शन से तो रसल की बात करें तो एक टीम में ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए थे और वाइस कैप्टन दोस्तों सुनील नारायण थे। और एक और टीम में देखिएगा तो रसल और सुनील नारायण आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो रसल और सुनील नारायण इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन है, तो इन दोनों पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है अपनी टीम बनाते समय। बाकी बैटिंग सेक्शन से देखिएगा तो एक मैच में वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए थे और एक मैच में रजत पाटीदार। तो इन तीनों पर भी आपको बैटिंग सेक्शन पे ज्यादा फोकस करना है। विराट कोहली, रजत पाटीदार और वेंकटेश और फिलिप सॉल्ट भी दोनों मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। और बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो हर्षित राणा को बहुत ही कम लोग ले रहे हैं, लेकिन दोनों टीम्स में पिछले साल हर्षित राणा बेंगलोर के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस किए, तो इस मैच में हर्षित राणा और यश दयाल आप लोग के लिए ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। तो ये 9 खिलाड़ी पर आपको टीम बनाते समय ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि पिछले साल जो दो मुकाबले हुए थे ये 9 खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि इस वीडियो में लाया हूं आप लोग के लिए एक ऐसा ऑफर जो कि फैंटेसी की दुनिया में आप सभी को और कहीं नहीं मिलेगी। और ऑफर यह है कि आप लोग एक नहीं, दो नहीं, पूरे पूरे 5 नया कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ ₹1 में। और आपको यहाँ पर फर्स्ट प्राइज देखने को मिलेगा 3 करोड़ रुपए, इसके साथ थार और आप लोग क्रूज बाइक भी जीत सकते हैं और आईफोन भी। तो इस ऑफर का कैसे लाभ उठाना है बस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात करें तो इस ग्राउंड पर 95 मैच हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 39 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 56 बार। और जो एवरेज स्कोर है वो 167 रन का है, मतलब बैट्समैन को मदद मिलती है। हाईएस्ट स्कोर कोलकाता का है 261 रन का, लोएस्ट स्कोर यहाँ पर बेंगलोर का है 49 रन का। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे 27 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 21 बार, 170 और 190 के बीच में 29 बार और 190 के ऊपर 18 बार स्कोर किया है। ये तो हो गई ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बाउंड्री लेंथ के ऊपर और पिच के ऊपर। तो बाउंड्री लेंथ आपको पता है कि ईडन गार्डन का ज्यादा बड़ा नहीं है और जो स्ट्रेट की बाउंड्री है वो 75 मीटर की है और लॉन्ग ऑफ 76 मीटर और लॉन्ग ऑन 61 मीटर और पीछे की बाउंड्री तो और भी ज्यादा छोटी है। तो ग्राउंड यहाँ पर ज्यादा बड़ा नहीं है। पिच की बात करें तो बैट्समैन को यहाँ पर मदद मिलती है, साथ में दोस्तों फास्ट बॉलर को और कभी कभी यहाँ पर स्पिनर्स को भी ज्यादा मौका विकेट मिलती है, जैसे वरुण चक्रवर्ती हो गए, सुनील नारायण हो गए। और अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट पिच रिपोर्ट चाहिए और बिल्कुल फ्री में टीम्स चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सारे अपडेट्स बिल्कुल फ्री में पाने के लिए। और चलिए बात कर लेते हैं जो रिसेंट के मुकाबले पिछले साल इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो पिछला मुकाबला कोलकाता और मुंबई के बीच हुआ था और इस मैच में कोलकाता 18 रन से जीती थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 8 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 5 विकेट। उससे पहले जो मुकाबला हुआ था वो कोलकाता और दिल्ली के बीच हुआ था, जिसमें कोलकाता 7 विकेट से जीत गई थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट मिली थी और फास्ट बॉलर को 6 विकेट और स्पिनर्स को भी 6 विकेट। और उससे पहले अगर आप लोग देखिएगा तो कोलकाता और पंजाब के बीच मुकाबला हुआ था और कोलकाता पहले बैटिंग करते हुए 261 रन का टारगेट सेट की थी और पंजाब मात्र 2 विकेट के नुकसान पर इस टारगेट को चेस करके जीत गया और 8 विकेट से जीता, जिसमें फास्ट बॉलर को 4 विकेट और स्पिनर्स को 2 विकेट मिली। मतलब 260 रन का भी टारगेट यहाँ पर, 61 रन का भी टारगेट यहाँ पर छोटा है, चेज हो जा रहा है। मतलब कि बैट्समैन को यहाँ पर अच्छा खासा तो मदद मिल ही रही है। और पिछले जो 3 मुकाबले हुए हैं यहाँ पर आईपीएल के, उसे मिलाकर देखा जाए तो फास्ट बॉलर को 18 विकेट मिली है और स्पिनर को 13 विकेट, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 13 विकेट मिली है और स्पिनर को 7 विकेट, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 5 विकेट और स्पिनर को 6 विकेट। तो ये तो हो गई दोस्तों ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो केकेआर का पिछले साल का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बेहतर था, लगातार ये अपना पिछला 5 मुकाबला जीते हैं और बेंगलोर भी लगातार 5 मुकाबला जीती है,
लेकिन एक मुकाबला ये हारी है पिछले 5 मैच से। और दोनों टीम्स के बीच 34 मुकाबले हुए हैं टाटा आईपीएल के इतिहास में, जिसमें से कोलकाता 20 बार बाजी मारी है और आरसीबी 14 बार। तो इस मैच में भी केकेआर का जीतने का चांसेस ज्यादा इसलिए है क्योंकि पिछले 2 सीजन से केकेआर ही जीत रही है बेंगलोर के खिलाफ। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11। तो आपको ओपनिंग करते हुए क्विंटन डिकॉक के साथ सुनील नारायण देखने को मिलेंगे। फिर तीसरे नंबर पर कप्तान अजिंक्य रहाणे आएंगे, फिर वेंकटेश अय्यर, फिर रघुवंशी, फिर रिंकू सिंह, फिर रसल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, नॉर्जे और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर वैभव अरोरा नहीं तो रघुवंशी आपको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते हुए दिखेंगे। बाकी पावर प्ले में आपको वैभव अरोरा, हर्षित राणा और अनरिक नॉर्जे बॉलिंग कराते दिखेंगे और आखिरी ओवर में एंड्रे रसल और अनरिक नॉर्जे। अब दोस्तों सारे खिलाड़ियों का स्टैट्स डिस्कस करने से पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले, और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कैसे आप सभी लोग 3 करोड़ रुपए जीत सकते हैं, और बाकी के प्राइजेस वो भी सिर्फ 1 रुपए में। तो दोस्तों 22 मार्च को जो मैच खेला जाएगा टाटा आईपीएल का कोलकाता वर्सेस बेंगलोर के बीच, इस मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से माई11 सर्कल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और टीम बना लीजिए। और यहां पर आप लोग दोस्तों 5 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं 49 रुपए में नहीं दोस्तों, बिल्कुल 1 रुपए में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने, आप लोग 1 रुपए में 5 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग 5 टीम बनाकर ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ आपके 5 रुपए ही लगने वाले हैं। और इसके साथ ही दोस्तों यहां पर आप सभी को मिलेगा ग्रैंड लीग जीतने का मौका, जिसका जो टॉप प्राइज है वो दोस्तों 3 करोड़ रुपए है। और इसके साथ ही दोस्तों आप लोग यहां पर थार, आईफोन, क्रूज बाइक भी जीत सकते हैं। और कोशिश करिएगा जितने ज्यादा टीम्स बनाने के लिए, ताकि आपके जीतने का चांसेस बढ़ जाएं। और इसके साथ ही दोस्तों यहां पर अगर आप लोग हमारे लिंक से डाउनलोड करते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और कूपन कोड मैकन्यू को यूज करते हैं, तो आपको 20% का एक्स्ट्रा कैश मिलेगा आपके अपने डिपॉजिट पर। और इसके साथ ही दोस्तों 1500 रुपए का वेलकम बोनस। तो ये सारा ऑफर आपको तभी मिलेगा जब आप लोग हमारे लिंक से डाउनलोड करेंगे और कूपन कोड मैकन्यू को यूज करेंगे। तो बिना लेट कीजिए फटाफट से ये डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ माई11 सर्कल का। अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर स्टैट्स के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनर बैट्समैन क्विंटन डिकॉक। तो क्विंटन डिकॉक पिछले साल तक कोई और टीम में थे, लेकिन अभी आपको कोलकाता की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। और फिलिप सॉल्ट के जगह पर इनको रखा गया है। फिलिप सॉल्ट तो आपको पता है कि अब बेंगलोर में आ चुके हैं। पिछले साल फिलिप सॉल्ट कोलकाता की तरफ से खेलते थे। सुनील नारायण का रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, और अगर इस मुकाबले में सुनील नारायण ओपनिंग करते हैं तो इनसे बेहतर कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बैटिंग भी करेंगे और बॉलिंग भी 4 ओवर कराएंगे, और 4 ओवर में इनको 2-3 विकेट मिलना कंफर्म है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले साल जो 2 मुकाबले हुए थे, दोनों मुकाबले में फाइनल टीम में थे सुनील नारायण। और क्विंटन डिकॉक का रिसेंट फॉर्म उतना ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट इसलिए रहेंगे क्योंकि यहाँ पर बैट्समैन को मदद मिलती है। तो दोनों टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी पर आपको ज्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय। हालांकि क्विंटन डिकॉक का रिसेंट फॉर्म उतना बेहतर नहीं है, लेकिन कुछ मैचेस में 55 रन और 43 रन की पारी खेले हैं। लेकिन सुनील नारायण का रिकॉर्ड बेहतर है, 22 रन 1 विकेट, फिर 2 रन 1 विकेट। अब बात कर लेते हैं अजिंक्य रहाणे। तो इस मुकाबले में जो टॉप ऑर्डर से हमारे ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे वो अजिंक्य रहाणे रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बहुत ही ज्यादा बेहतर है। 37 रन, 98 रन, 84 रन, 95 रन, फिर 68 रन, 52 रन। मतलब सारे मुकाबले में लगभग अर्ध तक ये पारी इन्होंने खेली है, और छोटी मोटी पारी नहीं, लंबी पारी। तो इसलिए इनको कप्तान बनाया गया है इनका फॉर्म देखकर। तो इस मुकाबले में हमारे ट्रम्प ऑप्शन यही रहने वाले हैं बैटिंग सेक्शन से। हालांकि वेंकटेश अय्यर का भी रिसेंट फॉर्म बेहतर है, 17 रन 1 विकेट, 38 रन 2 विकेट, 27 रन 1 विकेट। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि अगर ये बॉलिंग कराएंगे तब ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, और दोस्तों टारगेट को चेस करते समय, पहले बैटिंग करते समय आपको अजिंक्य रहाणे पर ज्यादा फोकस करना है। बाकी रघुवंशी की बात करें तो रघुवंशी इस मुकाबले में दूसरे ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि इनको मात्र 4% ही लोग अपनी टीम में रखे हैं। लेकिन रिसेंट फॉर्म अच्छा है, 41 रन है, फिर 21 रन है, 32 रन है। हालांकि जितने ये इंपॉर्टेंट है उतने ज्यादा रिस्की भी है, क्योंकि अगर टारगेट को चेस करती है टीम तो हो सके इनको बैटिंग भी ना मिले, और ये इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर भी खेल सकते हैं। बाकी रिंकू सिंह की बात करें तो रिंकू सिंह को आपको तभी लेना है जब दोस्तों टारगेट को चेस करे टीम, नहीं तो ये ज्यादा उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि इनको पिछले साल तो आपको पता ही है कि ज्यादा मौका भी नहीं मिला बैटिंग करने के लिए। रिसेंट फॉर्म इनका बेहतर है, लेकिन ज्यादा इनको मौका तभी मिलता है जब टॉप ऑर्डर फ्लॉप होती है। और जिस तरह से टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस है, मुझे नहीं लगता कि इनको ज्यादा देर तक मौका मिलेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एंड्रे रसल के ऊपर। रसल इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन इसलिए रहेंगे क्योंकि पिछले साल 2 मुकाबले हुए थे बेंगलोर के खिलाफ, और दोनों मुकाबले में ये फाइनल टीम में आपको देखने को मिल रहे थे, जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाया। रिसेंट फॉर्म इनका ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि अगर 3-4 ओवर में इनको बैटिंग मिल जाती है, और 4 ओवर तो कंफर्म है कि बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में ये बॉलिंग कराते हैं तो विकेट मिलना तो इनका कंफर्म है।
तो इस मुकाबले में आपके पास दो सबसे ज्यादा सेफ ऑप्शन रहेंगे, एक एंड्रे रसल और एक यहाँ पर सुनील नारायण, और एक एंड्रे रसल जो हमारे ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे वो अजिंक्य रहाणे रहने वाले हैं। अब बाकी रमनदीप सिंह की बात करें तो रिस्की ऑप्शन है, तो आपको इन पर ज्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि बैटिंग आने का चांसेस बहुत ही कम है, हालांकि रिसेंट फॉर्म बेहतर है। फिर हर्षित राणा इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट इनको रिसेंट में मिली है और अभी वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्मेंस ये किए हैं, तो वो चैंपियंस ट्रॉफी के वर्ल्ड कप के ये पार्ट है, तो इस मुकाबले में इन पर आपको फोकस करना है क्योंकि पिछले साल दोनों टीम्स में देखा जाए तो पिछले साल 2 मुकाबले में बेंगलोर के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस था और इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है। बाकी वरुण चक्रवर्ती तो सेफ ऑप्शन है ही, रिसेंट फॉर्म सबसे ज्यादा बेहतर है। अनरिक नोर्डजे और वैभव अरोरा को उतना कोई ले नहीं रहा है, तो आपके पास बॉलर में 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको ज्यादा फोकस वरुण चक्रवर्ती पर करना है और हर्षित राणा पर करना है क्योंकि इनका रिकॉर्ड बहुत ज्यादा बेहतर है इस ग्राउंड पर। बाकी अनरिक नोर्डजे और वैभव अरोरा को आप लोग ग्रैंड लीग में रख सकते हैं और अगर कोलकाता की टीम पहले बॉलिंग करती है तब रख सकते हैं। अनरिक नोर्डजे का रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वैभव अरोरा का एक मैच में 2 विकेट मिला है दोस्तों। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर, तो क्विंटन डिकॉक का 37 का एवरेज है बेंगलोर के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 10 का ही एवरेज है। सुनील नारायण का देखा जाए तो 26 विकेट मिली है, 29 का एवरेज है बेंगलोर के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 70 विकेट मिली है 59 मैच में, मतलब इस ग्राउंड पर सुनील नारायण का बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे। अजिंक्य रहाणे का 35 का एवरेज है बेंगलोर के खिलाफ हेड टू हेड में, ग्राउंड पर 23 का है। वेंकटेश अय्यर का 29 का है और ग्राउंड पर दोस्तों 22 का है। रघुवंशी एक ही मैच खेले हैं कोलकाता बेंगलोर के खिलाफ और 3 रन पर आउट हो गए हैं और ग्राउंड पर भी मात्र 13 का ही एवरेज है। और रिंकू सिंह का 33 का एवरेज है बेंगलोर के खिलाफ और इस ग्राउंड पर दोस्तों 37 का एवरेज है। बाकी रसल की बात करें तो 38 का एवरेज है 17 मैच में और 17 विकेट मिला है, तो इंपॉर्टेंट तो ये इस मुकाबले में भी रहने वाले हैं और ग्राउंड पर दोस्तों 39 विकेट मिली है 35 का एवरेज है। बाकी रमनदीप सिंह का हेड टू हेड में बेंगलोर के खिलाफ 30 का ही एवरेज है और ग्राउंड पर 83 का है। बाकी गेंदबाजी में बात करें तो हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती पर ज्यादा फोकस करना है। 2 मैच में 4 विकेट मिली है हर्षित राणा को बेंगलोर के खिलाफ और 13 विकेट मिली है 8 मैच में वरुण चक्रवर्ती को, और ग्राउंड पर देखिएगा तो 15 विकेट मिली है राणा को और वरुण चक्रवर्ती को 11 विकेट, तो इन दोनों बॉलर पर आपको ज्यादा फोकस करना है। बाकी अनरिक नोर्डजे 4 मैच में 7 विकेट और वैभव अरोरा को तो विकेट नहीं मिली है हेड टू हेड में, और ग्राउंड पर अनरिक नोर्डजे नहीं खेले और वैभव अरोरा को इस ग्राउंड पर 6 विकेट मिली है। और जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं इनमें से चांसेस किसी का लग नहीं रहा है और मनीष पांडे हो सकता है कि इनको एक्सपीरियंस के तौर पर मौका मिल सकता है वैभव रघुवंशी की जगह पर, नहीं तो चांसेस ना के बराबर है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी प्लेइंग 11 रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की इस मुकाबले में। तो बेंगलोर की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए फिलिप सॉल्ट के साथ विराट कोहली दिखेंगे। फिलिप सॉल्ट पिछले साल कोलकाता की तरफ से खेलते थे लेकिन अभी आ चुके हैं बेंगलोर में। फिर देवदत्त पडिक्कल आएंगे, फिर रजत पाटीदार, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि देवदत्त पडिक्कल इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर भी खेल सकते हैं। फिर लियाम लिविंगस्टन, कुणाल पांड्या, फिर जितेश शर्मा, टीम डेविड, सुयश शर्मा, फिर भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड और यहाँ पर यश दयाल, और देवदत्त पडिक्कल की जगह पर राकेश सलम को भी मौका मिल सकता है। बाकी पावर प्ले में भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में जॉस हेजलवुड और यश दयाल। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो टॉप ऑर्डर से फिलिप सॉल्ट और विराट कोहली, इन दोनों को तो आपको बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है। विराट कोहली का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो टी20 में उतना अच्छा नहीं है क्योंकि टी20 ये मतलब पिछले साल वर्ल्ड कप के बाद ही खेले ही नहीं है, और वर्ल्ड कप में पिछले साल टी20 में केवल फाइनल में 76 रन की पारी खेले थे, बाकी पूरे सीजन फ्लॉप थे। लेकिन अभी पता है कि ओडीआई में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, तो इनका रिकॉर्ड तो इस ग्राउंड पर भी वैसे अच्छा है, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिलिप सॉल्ट पिछले मैच में 55 रन और रिसेंट फॉर्म इनका उतना अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ मैच में इंपैक्टफुल पारी खेले हैं। तो विकेट कीपर सेक्शन से फिलिप सॉल्ट और बैटिंग सेक्शन से विराट कोहली पर आपको ज्यादा फोकस करना है क्योंकि पिछले साल एक दूसरे टीम के खिलाफ ये अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। बाकी देवदत्त पडिक्कल की बात करें तो रिसेंट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्मेंस करके तो आ रहे हैं, लेकिन देवदत्त पडिक्कल को आपको अपनी टीम में तभी रखना है जब ये पहले बैटिंग करें, नहीं तो दोस्तों आप लोग इनको ड्रॉप कर सकते हैं और अगर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आते हैं और पहले बैटिंग करते हैं तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी आपको ज्यादातर फोकस करना है अपनी टीम में विराट कोहली के ऊपर, फिलिप सॉल्ट के ऊपर और कप्तान रजत पाटीदार के ऊपर, क्योंकि रजत पाटीदार का भी रिसेंट फॉर्म बेहतर है। देखिएगा तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 81 रन, फिर 66 रन, 28 रन, 36 रन, 68 रन, 62 रन, 78 रन की पारी खेल कर आ रहे हैं। तो दोनों टीम्स के कप्तान बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, अजिंक्य रहाणे और रजत पाटीदार, तो दोनों पर ज्यादा फोकस करना है। बाकी लियाम लिविंगस्टन की बात करें तो लियाम लिविंगस्टन मेरे हिसाब से इस मुकाबले में रिस्की हो सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि बहुत ही लोग अपनी टीम में रख रहे हैं, रिसेंट फॉर्म उतना ज्यादा बेहतर नहीं है और इनकी जगह पर आप लोग अपनी टीम में एज अ ट्रम्प प्लेयर कुणाल पांड्या को रख सकते हैं क्योंकि कुणाल पांड्या के पास एक्सपीरियंस भी बहुत है, बैटिंग ये भी अच्छी कर लेते हैं। 30 रन, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट, 29 रन की पारी खेले हैं। और लिविंगस्टन का भी परफॉर्मेंस देखिएगा तो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो एज अ ट्रम्प प्लेयर आप लोग अपनी टीम में कुणाल पांड्या पर ज्यादा फोकस करिएगा। मेरे हिसाब से लियाम लिविंगस्टन इस मुकाबले में ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे और गेंदबाजी से भी ज्यादा विकेट नहीं मिलेगी।
बाकी जितेश शर्मा इस मुकाबले में रिस्की ऑप्शन रहेंगे क्योंकि बैटिंग बहुत ही ज्यादा नीचे है, तो आपको फिलिप सॉल्ट पर भी फोकस करना है। टीम डेविड भी इस मुकाबले में रिस्की ऑप्शन हो सकते हैं, और अगर टीम डेविड को बैटिंग पहले भेजा जाता है तब कुछ बात रहेगी, नहीं तो जितेश शर्मा, टीम डेविड रिस्की ऑप्शन है। बाकी गेंदबाजी में आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं अपनी टीम में ज्यादातर फोकस करूंगा भुवनेश्वर कुमार पर, जॉर्ज हेजलवुड और यश दयाल पर। यश दयाल पिछले साल अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि यश दयाल कभी भी महंगे साबित हो सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। रिसेंट में यश दयाल को मौका नहीं मिला है, मौका भी मिला है तो ज्यादा विकेट नहीं मिली है। 4 मुकाबले में पिछले मैच में 1 विकेट नहीं मिली है, तो यश दयाल की जगह पर आप लोग जॉर्ज हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार पर फोकस कर सकते हैं, या फिर सुयश शर्मा पर। सुयश शर्मा पर आपको तभी फोकस करना है जब दोस्तों बैंगलोर की टीम पहले बॉलिंग कराए, नहीं तो आप लोग भुवनेश्वर कुमार और जॉर्ज हेजलवुड पर ज्यादा फोकस करिएगा, जो कि एक्सपीरियंस वाले गेंदबाज है, और रिसेंट में दोनों को बहुत ही अच्छी खासी विकेट भी मिली है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है वो कोलकाता के खिलाफ 37 का एवरेज है, और इस ग्राउंड पर भी 37 का है, तो विराट कोहली तो बेस्ट रहेंगे ही। फिलिप सॉल्ट मात्र 1 मैच ही खेले हैं, कोलकाता के खिलाफ मात्र 5 रन बनाए हैं, ग्राउंड पर 58 का एवरेज है, क्योंकि पिछले साल तक ये इनका होम ग्राउंड है। तो मैं अपनी टीम में फिलिप सॉल्ट पर ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि पिछले साल तक ये कोलकाता की तरफ से खेलते थे, तो इस ग्राउंड पर इनका मतलब एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज्यादा होगा, और ये इनका होम ग्राउंड था पिछले साल तक, तो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो जो हमारे ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, वो फिलिप सॉल्ट भी हो सकते हैं। देवदत्त पडिक्कल का 21 का ही एवरेज है, कोलकाता के खिलाफ ग्राउंड पर मात्र 28 का ही है। रजत पाटीदार का 18 का एवरेज है, ग्राउंड पर 164 का है, तो रजत पाटीदार इस ग्राउंड पर अच्छा खेलते हैं क्योंकि नॉट आउट रहे थे। लियाम लिविंगस्टन का मात्र 13 का है, विकेट ही नहीं मिली है कोलकाता के खिलाफ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लियाम लिविंगस्टन रिस्की हो सकते हैं, ग्राउंड पर भी दोस्तों फ्लॉप है। बाकी कुणाल पांड्या का 15 मुकाबले में 20 का एवरेज है, लेकिन विकेट तो मिली है 8, और बाकी इस ग्राउंड पर दोस्तों 6 मैच में 8 विकेट मिली है। जितेश शर्मा का 21 का ही एवरेज है, टीम डेविड का 20 का ही एवरेज है, ग्राउंड पर 45 का है, और टीम डेविड का तो रिकॉर्ड ही नहीं है। बाकी सुयश शर्मा नहीं खेले हैं हेड टू हेड में, ग्राउंड पर 5 का मतलब 9 मैच में 5 ही विकेट मिली है। बाकी जो सबसे एक्सपीरियंस वाले गेंदबाज हैं वो भुवनेश्वर कुमार हैं, 20 मैच में 32 विकेट मिली है कोलकाता के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 10 मैच में 13 विकेट। बाकी जॉर्ज हेजलवुड को 2 मैच में 4 विकेट, और यश दयाल को 4 मैच में 5 विकेट, और इस ग्राउंड पर 1 मैच में 3 विकेट है, और 2 मैच में 3 विकेट है जॉर्ज हेजलवुड और यश दयाल का। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, तो इनमें से भी देखा जाए तो किसी का चांसेस लग नहीं रहा है खेलने का, क्योंकि जो परफेक्ट प्लेइंग 11 थी वो मैंने आपको बताया, लेकिन एक बदलाव हो सकता है कि यहाँ पर राशिद सलाम की जगह पर आपको मतलब राशिद सलाम खेलते हुए देख सकते हैं देवदत्त पडिक्कल की जगह पर, तो ये आप पर इनके ऊपर आपको फोकस करना है, क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म बेहतर है, तो ये खेलेंगे तो ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं। अब ये तो हो गई यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो हमेशा की तरह यहाँ पर 2 प्रकार से टीम मिलेगी, पहली टीम हमारी सेफ टीम रहेगी, दूसरी टीम हमारी ट्रम्प टीम रहेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए, सबसे पहले आपको हमारी चैनल पर ही वीडियो देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर पहली टीम के ऊपर। तो मैंने कैप्टन किया यहाँ पर सुनील नारायण को, वाइस कैप्टन में रजत पाटीदार को कर रहा हूँ, क्योंकि स्मॉल लीग में मैक्सिमम लोग विराट कोहली को ही वाइस कैप्टन करेंगे और कैप्टन सुनील नारायण को, लेकिन थोड़ा सा मैंने रिस्क लेते हुए रजत पाटीदार को कैप्टन किया, क्योंकि इनका इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड बेहतर है। बाकी मैंने लिविंगस्टन रसल को रखा है, बाकी मैंने जॉर्ज हेजलवुड, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती को, बैटिंग सेक्शन से अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, फिर विकेट कीपर से फिलिप सॉल्ट और क्विंटन डी कॉक। तो ये हो गई हमारे यहाँ पर पहली टीम, जो कि बिल्कुल सेफ टीम रहने वाली है, और यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी ज्यादा रिस्क नहीं लिया, केवल मैं वाइस कैप्टन रजत पाटीदार को करके रिस्क ले रहा हूँ। बाकी अब बात कर लेते हैं दूसरी टीम के ऊपर, जो कि हमारी ग्रैंड लीग की टीम है, और यहाँ पर मैंने कैप्टन किया विराट कोहली को, वाइस कैप्टन रसल को, और यहाँ पर मैं कुणाल पांड्या को रखा हूँ लिविंगस्टन की जगह पर। बाकी मैंने बॉलिंग से वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और यश दयाल को रखा है दोस्तों यहाँ पर मैंने जॉर्ज हेजलवुड पर। तो और बाकी मैंने बैटिंग सेक्शन से यहाँ पर वेंकटेश अय्यर को रखा है। तो अगर आप लोग कंपेयर करिएगा तो इस टीम में मैंने केवल 3 ही चेंजेस किए हैं। सबसे पहले मैंने चेंजेस किया है, यश दयाल को रखा है हेजलवुड की जगह पर, कुणाल पांड्या को रखा है मैंने लिविंगस्टन की जगह पर, और वेंकटेश अय्यर को रखा है मैंने अजिंक्य रहाणे की जगह पर। बाकी मेरी पूरी टीम सेम रहने वाली है, और कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने चेंज किया है, विराट कोहली और रसल को मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी वीडियो कंप्लीट और पूरी की पूरी टीम कंप्लीट। और फाइनल टीम के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों जो लोग भी अभी तक माई इलेवन सर्कल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, फटाफट से जाकर डाउनलोड करिए, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग 5 नया कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 रुपए में, और करोड़ों रुपए जीत सकते हैं। तो फटाफट से जाइए डाउनलोड करिए दोस्तों। और इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी लत लग सकती है, तो कृपया अपनी जिम्मेदारी और अपने जोखिम पर खेलें।